Hi, my friends in Fellowship of Love and Grace Church, नवी मुंबई। सबको मैं स्वागत करता हूँ। A few announcements before we hear the word। कुछ सूचनाएं हम वचन सुनने के पहले। हमारा बाइबल स्टडी रहेंगे बुधवार को शाम को 7 बजे से 8 बजे तक। We will have our Bible study on Wednesday evening 7 to 8. Also every Sunday now we have a Sunday school on Zoom in the evening 5 to 6 हर Sunday Sunday school है बच्चे लोगों के लिए। तो शाम को Zoom में आप Sunday school ले कर सकते हैं। तो आप 5 से 6 बजे तक। Our prayer chain is on। हमारा चेन प्रार्थना है वो जारी है। If you want to change your timing, you can inform us। अगर आपका टाइमिंग आपको चेंज करना है आप हमको इन्फॉर्म कर सकता है। Our house churches are on weekly meetings, so please be in touch with your house church leaders for that meeting। अपने घर सभाएं जारी है। आप अपने घर सभा के अगुआ से कांटेक्ट कर सकता है इस सभा के लिए। There's a youth prayer on Saturday evening। Please contact the youth group for joining the youth prayer on Saturday। God bless you। Have a nice week ahead। Be at home, stay at home। घर में रहे, सुरक्षित रहे। Be careful। God bless you। Hear the word of God। परमेश्वर आपको आशीष करे। परमेश्वर का वचन को हम सुनेंगे। हर किसी की एक कहानी होती है और मैंने अपनी कहानी अपने हौसले से लिखी है। 6 साल का था, अचानक एक ट्रक गुजर गया एंड माई लाइफ वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। 25,000 देकर प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरा पैर बच सकता था, पर हमारे पास वो नहीं था। पहले उन्होंने मेरे उंगलियों से शुरुआत की और उसके बाद आगे, और ये सर्जरी 6 महीने तक चलती रही। आस पड़ोस के बच्चे मेरी बैसाखी लेके भाग जाते थे। बच्चे लोग उसको बहुत चिढ़ाते थे, बहुत लंगड़े लंगड़े बोलते थे उसको। जगह जगह जहाँ भी लेके जाती थी, कंधे पे लेके जाती थी मैं उसको। मेरी मजबूरी मेरी पहचान बन गई। सबने हार मान ली थी। सोचता था ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। हम भी परेशान हो गए था और वो भी परेशान हो गया था। हम नहीं चाहते थे घर में कोई आए उसकी शिकायत लेके। ये कारण था घर छोड़ने का, गलत रास्ते में जाने का। When I met Vinod, I told him you are in a wrong path. Have faith in God. He has a great plan for your future. I took him to an NGO to teach him discipline and the good way of living. But it was Vinod's innocence that changed his life. काफी साल कोशिश करने के बाद हर जगह मुझे निराशा ही मिली। तब जाकर किसी ने मुझे जयपुर फूड के बारे में बताया और मुझे मेरा पहला प्रोस्थेटिक लिम्ब मिला। और उस दिन मैंने अपने आप को मिरर में देखा एंड आई सेड टू माई सेल्फ, आई एम नो मोर अ हैंडीकैप। 21 साल बाद मैं चलने लगा और मेरी जिंदगी दौड़ने लगी। रोज अपने आप को एक चैलेंज देना है और जब तक पूरा नहीं होता रुकना नहीं है, क्योंकि हमेशा अंदर से एक भूख थी दैट आई हैव टू डू इट। जैसे कि बाइकिंग है, आई एम मैड अबाउट बाइकिंग। जब रोडीज आया आई वॉज वेरी एक्साइटेड। मैंने ऑडिशन दिया और सेलेक्ट हो गया। इवन देन बाइकिंग क्लब्स डोंट एक्सेप्ट पीपल लाइक मी। तो मैंने अपना क्लब खोला, क्योंकि मेरे जैसे बहुत हैं जो बाइकिंग करना चाहते हैं। फिर 2010 में लद्दाख में क्लाउड बस्ट हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। सिर्फ अफसोस नहीं, कुछ कॉन्क्रीट करना था। फिर मैं और मेरे फिजिकली चैलेंज राइडर्स, जिन्हें मैं हीरोज कहता हूँ, हमने एक चैलेंज लिया। मुंबई टू लद्दाख 28 दिन में वी रेज्ड 18 lakhs एंड मेड हाउसेस फॉर 6 families। हमें अंदर से मजबूत होना है, क्योंकि जीतने का जज्बा हमारे अंदर से आता है।
हमारे जिद से आता है, हमारे हौसले से आता है, और सिर्फ वही हमारा विनिंग इंग्रेडिएंट है। Hope you saw the video. आशा करता हूँ कि आप सभी ने वीडियो को देख लिया। And we all face challenges in our lives. और हम सभी अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं। And I know you all have overcome challenges at some point in our life. और मैं जानता हूँ कि आप सभी ने अपने अपने जीवन में चुनौतियों का सामना किया है और उस पर विजय भी पा लिया है। You know, sometimes what happens when new challenges come, we can get affected by it. कभी कभी क्या होता है, जब हमारे जीवन में कोई नई चुनौती आ जाता है तब हम निराश हो जाते हैं। So today we are going to look at how to handle challenges in our life. तो आज हम देखेंगे कि हमें चुनौतियों का सामना कैसे करना है। And now John chapter 16 verse 32 and 33. यूहन्ना का 16-32वां वचन। You know, behold, the hour has come. Now it is come that you shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone. And yet I am not alone, because the Father is with me. देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग ले लोगे और मुझे अकेला छोड़ देंगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। These things I have spoken unto you, that in me you might have peace. In this world you shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। Here Jesus is talking to his disciples before he is being going to be get crucified. और यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों से बातें कर रहे हैं उस क्रूस पे जाने से पहले। And Jesus saying, you are going to be scattered. I am also going to be scattered. यीशु मसीह उनसे कह रहा है कि तुम तितर बितर हो जाओगे, बिखर जाओगे, मैं भी अकेला पड़ जाऊंगा। But my Father is with me. I am not alone. लेकिन मैं एकदम अकेला नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे पिता जो है हमेशा मेरे साथ है। And then Jesus said, in this world you will have tribulations. फिर यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि इस संसार में तुम क्लेश का सामना करोगे। But do not be discouraged. Come to me, and I have overcome the world. लेकिन निराश मत हो, मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। So first thing I want to tell you is we will face troubles in our life. तो सबसे पहली बात कि हम चुनौतियों का सामना करेंगे हमारे जीवन में। So Jesus is saying, we all get scattered at some point in time in our life. तो यीशु मसीह आज हमसे कहते हैं कि एक ऐसा समय आता है हम सभी के जीवन में जहाँ पे हम बिखर जाते हैं। Jesus saying that I am going to be alone. यीशु मसीह देखिए यहाँ पे कहता है कि मैं अकेला रह जाऊंगा। And he's saying you also going to be alone. और तुम भी अकेले रह जाओगे। But he's saying, but I am not alone. Jesus knew that secret that he is not alone. His Father is with him. लेकिन यीशु मसीह को एक रहस्य की बात पता था कि वो अकेला नहीं है, उनके पिता जो है उनके साथ हमेशा रहता है। And we should also have that assurance of knowing the Heavenly Father is with us when we are alone. हमें भी ये भरोसा होना है कि हमारा स्वर्गीय पिता हमेशा हमारे साथ रहते हैं। Even this COVID situation, all of us are scattered in our own places. कोविड को लेके हम सभी बिखर गए हैं, हम अपनी अपनी जगहों में हैं। And I want to tell you, each one of us has to handle our troubles by ourselves. और मुझे आपसे कहना है कि हम सभी को अपने परेशानियों का सामना खुद करना है। Sometimes even our family members won't be there with you. कभी-कभी हमारे जो फैमिली है, जो परिवार है, उनके सदस्य भी हमारे साथ शायद नहीं रहेंगे। And do not be surprised when we face with challenges. और आश्चर्य मत हो जब आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ जाता है। For each one, their trouble is like the biggest trouble. हर एक को ऐसा ही लगता है कि मेरा जो परेशानी है, मेरे जीवन में जो मुसीबत है, वो सबसे बड़ा है। Some people even go through relational and emotional challenges. कुछ लोग भावनाओं को लेके, कुछ लोग अपने रिश्तों को लेके बहुत कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं। So how we overcome?
अब बात ये रही कि हम जीतते कैसे हैं इसके ऊपर। So the thing we need to understand is you are not alone. We are not सबसे alone. पहली बात हमें ये समझना है कि हम अकेले नहीं हैं। Jesus said, he knew that even people are gone away from him, but he knew his heavenly Father is with him. यीशु मसीह ये जानते थे कि हाँ, लोग शायद मेरे साथ नहीं है, लेकिन मेरा स्वर्गीय पिता मेरे साथ है। Now we also should have that assurance that God the Father will be with us wherever we are. हमें भी ये भरोसा रहना है कि हमारा जो स्वर्गीय पिता हमेशा हमारे साथ रहते हैं, जहाँ पर भी हम जाएं। That is the strength that we have. यही तो बल, यही जान के हम बल पाते हैं। Bible says we don't have that assurance because we are separated from God. शास्त्र में लिखा है बहुत बार हमें ये भरोसा नहीं है क्योंकि हम परमेश्वर से अलग हो चुके हैं। If you want that assurance, you need to have a relationship with God by believing in Jesus that He died on the cross for your sin. अगर आपको ये भरोसा होना है अपने जीवन में, तो आपको विश्वास करना है कि यीशु मसीह आपके पापों के कारण उस क्रूस के ऊपर मरे, so that you can have a relationship with the Father. ताकि आपका एक रिश्ता फिर से जुड़ सकता है स्वर्गीय पिता के साथ। And if you have that relationship, और अगर वो रिश्ता ऑलरेडी आपका जुड़ चुका है, every day you can come to the Father in prayer and talk to Him, and you will receive His comfort. हर दिन आप प्रार्थना करके परमेश्वर पिता के पास आ सकते हैं और उनके ओर से आप करुणा और दया पा सकते हो। The next thing is, Jesus said, "You come to me, I will give you peace." दूसरी बात यीशु मसीह ने हमसे कहा कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। You cannot find peace in anywhere else. आपको शांति और कहीं नहीं मिलेगी। Some people, to overcome challenges, they or come out of challenges, or to run away from challenges, they get into alcohol. कुछ लोग चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते हैं, उसे दूर भागने के लिए, या वो लोग शांति को ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते शायद वो शराब पीने लगते हैं। Some people look for friends. कुछ लोग दोस्तों के पास चले जाते हैं। Some people for movies, songs. Some people into addiction. कुछ लोग पिक्चर देखने चले जाते हैं, गाना सुनते हैं, या कोई व्यसन में व्यस्त हो जाते हैं। Jesus is the Prince of Peace. यीशु मसीह ही है जो हमारा शांति का राजकुमार है। Only a person who has overcome the world can help us to overcome. सिर्फ वही इंसान या वही व्यक्ति जिन्होंने इस संसार के ऊपर जय पा लिया है, सिर्फ वही हमारी मदद कर सकता है ताकि हम भी विजय पा सकते हैं। In verse 33 we read here that Jesus said, "I have overcome the world, you come." यूहन्ना का 16 का 33वां वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैंने संसार के ऊपर जय पा ली है, इसलिए तुम मेरे पास आओ। Jesus has overcome Satan, sin, death, sickness. यीशु मसीह ने पाप के ऊपर, शैतान के ऊपर, मृत्यु के ऊपर, बीमारी के ऊपर जय पा ली है। So through Jesus we can overcome any challenges. तो यीशु मसीह के द्वारा हम कोई भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और उस पर विजय भी पा सकते हैं। And also I want to tell you, we are called to help others, those who are going through challenges. और दूसरी बात ये भी है कि हमें दूसरों की मदद करना चाहिए जो चुनौतियों से गुजर रहे हैं। Now in Ephesians chapter 4, इफिसियों का 4 अध्याय 17 to 19 says, 17वां वचन से लेकर 19वां वचन में लिखा है, we used to live in our old way of life, हम पहले अपने पुराने जीवन में ही जीते थे, in our selfishness, अपने पुराने तौर तरीकों में, हमारे स्वार्थीपन में। and God is saying now you are called to come out of it and live a life of helping others. और परमेश्वर का वचन कहता है कि अभी तुम्हें बुलाया गया है कि तुम उस पुराने जीवन के तौर तरीके से बाहर निकल के अब आप दूसरों की मदद करें। In many bookshops you see self-help books. बहुत सारी पुस्तकों के दुकानों में आपको सेल्फ हेल्प मतलब खुद का मदद कैसे करना है ऐसे किताब जरूर मिलेंगे आपको। But you won't, and how to be successful. और यशस्वी कैसे होना है। But you won't find much books on how to help others. लेकिन ऐसे आपको किताब नहीं मिलेगा कि दूसरों की मदद कैसे करना है। God has given us the power to serve others, to help others. परमेश्वर ने हमें सामर्थ दिया है ताकि हम दूसरों की मदद करें, दूसरों की सेवा करें।
as the situation of COVID is increasing every day, जैसे हम देख रहे हैं कि कोविड से पीड़ित लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, we have to see how we can help others. हमें ये देखना है कि हमें दूसरों की मदद कैसे करनी है। Many of you have helped by giving rations and all. बहुत सारे लोगों ने मदद कर भी ली है राशन दे के, But in the coming days, I feel we need to. The situation is going to arise. We need to help people in their medical situations. लेकिन आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि हमें दूसरों की मदद दवाइयों को लेके करना पड़ेगा। Many places in Delhi and Mumbai, the hospitals, they have no beds. अस्पतालों में अब जगह ही नहीं रही है, खास करके बड़े शहरों में जैसे दिल्ली और मुंबई में। The one thing we can do is we can counsel people. We can give good advice to people. सबसे पहला चीज़ हमें करना है, हमें दूसरों को प्रोत्साहित करना है, अच्छी चीज़ देना है, अच्छी बातें बताना है उन्हें। We can pray for them and listen to them. हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और सुनना है वो क्या कर रहे, क्या गुजर रहे, किस चीज़ से गुजर रहे हैं, To understand them. उन्हें समझ के लेना है, help them to overcome the fear that they are going और through. उनकी मदद करना है ताकि डर के ऊपर वे भी विजय पा सकते हैं। And the Bible says in Matthew chapter 5:14 and 14 to 16 says मत्ती का 5वां अध्याय 14वां वचन से लेकर 16वां वचन कहता है that we are the light of the world. कि हम इस दुनिया या जगत की ज्योति है, And we can help others by giving good advice to handle COVID situations. हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, उन्हें प्रोत्साहन देके, उन्हें अच्छी बातें बता के कि कैसे वो इस कोविड बीमारी से के ऊपर विजय कैसे पाए। Anyone can get affected. इससे कोई भी कोविड बीमारी जो है किसी को भी हो सकता है। Maybe your neighbor, शायद आपका पड़ोसी, maybe your relative, शायद आपके जो रिश्तेदार है, maybe somebody in your family. शायद आपके परिवार में कोई। And I want to share few things. और मुझे कुछ चीज़ बतानी है आपको that will help us. जो आपकी मदद करेगी। Something to be careful about this time. एक चीज़ है जो हमें सावधानी पर रखना है, This will help us not to get into COVID situation. ताकि हम ऐसे परिस्थिति में ना आए। First is we need to eat well. सबसे पहली बात अच्छा से खाना है, अच्छा खाना खाना है हमें। Go out only if you are required. बाहर जाना ही नहीं है, सिर्फ तभी जाना है जब आपको कोई ज़रूरत पड़ती है। Wear your mask as you go out. और अगर आपको जाना ही है तो मास्क ज़रूर पहनिए। Follow the government rules. सरकार ने जो भी कहा है वही उसका पालन कीजिए। When you come home from out, make sure you have a good bath. और जब आप घर लौट के वापस आ जाते हो, सबसे पहला चीज़ आपको करना है, आपको नहाना है। Keep social distance. सोशल डिस्टेंस रखना है, एक दूसरे से दूरी बना के रखना है। And also if you get some sore throat, और अगर आपका गला बैठ जाता है, it is good to take salt water, warm salt water gargle. तो आप पानी को गर्म करके उसमें नमक डाल के गरारा जरूर कीजिए। And good to take twice a day steam. और दिन में 2 बार आप वाफ जरूर ले सकते हो। And drinking hot water, or hot tea or coffee, that will help us. और आपको गर्म चीज पीना है, जैसे चाय या कॉफी गरम गरम पीना है। Some people have no idea how to handle these things. कुछ लोगों को समझ भी नहीं आता कि इसका सामना कैसे करना है। So I want to conclude. तो अंत में मैं कहना चाहूँगा, We all will face challenges in our life. हमारे जीवनों में, सभी के जीवनों में चुनौती जरूर आएगी। And just Jesus know the Father was with him. और जैसे यीशु मसीह जानते थे, उनका पूरा भरोसा था कि परमेश्वर पिता उनके साथ है। Know that God the Father is with you. हम भी ये जाने कि परमेश्वर पिता हमारे साथ है। And every day sit with Jesus because he has overcome the world. और हर दिन यीशु मसीह के साथ जरूर बैठिए प्रार्थना में, क्योंकि उन्होंने इस संसार के ऊपर विजय पा ली है। Also we can be a help to others who are facing challenges in these days. और हम भी दूसरों की मदद करें, खास करके उन लोगों की जो चुनौती से गुजर रही है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। Have a nice week. आपका हफ्ता अच्छा रहे।